वेलकम टू माय श्री सुपर गार्डन चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और अभी बरसात का समय चल रहा है पटना में, और पटने में क्या पूरे इंडिया में। और विगत 6-7 दिनों से बूंदाबांदी कंटिन्यूस हो रहा है, और कभी तेज़ कभी धीरे धीरे बारिश हो रही है, जिसके कारण क्या है कि पौधे बहुत सारे खुश हैं, क्योंकि वातावरण में जो तापक्रम है उसमें बहुत गिरावट आई है, जिसके कारण ये पौधे बहुत ही खुश हैं। तो बरसात में किस तरह के फूल वाले पौधे हम लगाएं जिसमें हम ढेर सारे फूल पा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको पहला पौधा मैं दिखाता हूं। और ये जो पौधा है ये गुलफरोश का पौधा है, और ये जो है इसके जो बर्ड्स हैं वो देखने में भी सुंदर लगते हैं, लाल लाल रंग के बेरी की तरह लगते हैं, और इस तरह का फूल होता है इसका। और ये जो है और भी कलर्स में आते हैं, हाँ, जैसे उजला और पर्पल कलर आते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इसका जो रंग है ये लाल है। और ये तो एक पौधा रहा जिसको आप लगा सकते हैं। इसमें फूल पाने के लिए आपको अप्रैल महीना में लगाना पड़ेगा, ताकि इसका जो ग्रोथ हो, ताकि वो फूल बरसात में दे सकें। दूसरा जो पौधा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये है, देखिए, ये एक तगर का पौधा है। और इस तगर के पौधे में इस तरह के फूल आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं इसके। तो ये सुंदर सा पौधा। और दूसरा जो पौधा है जो दिखाने जा रहा हूँ वो भी एक तगर का पौधा है, क्योंकि जब तगर के बारे में जब मैंने बताया तो ये देखिए, ये भी तगर का पौधा है। ये तो बड़ा सा पौधा हो चुका है, और इसमें जो फूल आते हैं तो इस तरह के फूल आते हैं। देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं, और क्योंकि पूजा के लिए सभी फूल तोड़ दिया गया है, तो ये तगर का पौधा है। इसके जो लीव्स के जो वेरिगेशन है बहुत ही सुंदर हैं, और वेरिगेशन के साथ में ये फूल भी देते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर में ये फूल खिले हुए हैं, देखिए उजला रंग का फूल है। सो ये तीसरा पौधा है। और चलिए मैं दिखाता हूँ ये चौथा पौधा। ये जो है ये फूल खिले से इसमें निकल गए, अभी नहीं है। और ये है ऑरेंज लिली, और इसका जो साइज़ है ऑरेंज लिली का बहुत ही बड़ा साइज़ होता है और देखने लायक होता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। ऑरेंज लिली ये बरसात में ही खिलते हैं। कुछ लिलीज़ ऐसे होते हैं जो जाड़ों के मौसम में खिलते हैं, मगर ये जो है बरसात में लिलीज़ में ये जो हैं वो खिलते हैं। ऐसे बहुत सारे लिलीज़ होते हैं जो कि बरसातों में और भी देते हैं। तो ये रहा। और दूसरा जो पौधा है, जो ये आप देखिए, ये ड्वार्फ अलमंडा का पौधा है। फूल नहीं आए हैं, बहुत पीले रंग का फूल निकलता है और बहुत ही सुंदर होता है। क्योंकि ये फूल इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि ये पौधे जो मैंने रख छोड़ा था, ये शेड में रख छोड़ा था, और इसे धूप चाहिए। तो मैं विगत 1 सप्ताह से मैं इसे बाहर ला के रखा हूँ। और मेरे घर के आसपास चूँकि बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, तो धूप की कमी है, इसके कारण ये फूल नहीं दे रहे हैं। अगर इसे पूरा धूप दिया जाए तो ढेर सारे फूल से ये भर देंगे। अब चलिए मैं आपको रेन लिली के बारे में बताता हूँ। तो ये एक रेन लिली है, देखिए। और इस तरह से, चूँकि बारिश के कारण क्या है कि रेन लिली इस तरह से सो गए हैं। तो देखिए ये रेन लिली का ये बहुत ही सुंदर पौधा है, और ये अभी इसमें ग्रोथ नहीं आया है क्योंकि मैं कुछ ही दिन पहले इसे लगाया था और फूल देना शुरू कर दिए थे। तो इसको आप पहले से लगाएं, तैयार करें, ताकि बारिश में खूब सारे ढेर सारे फूल दें। तो ये उजला रंग का ये रेन लिली है, और ये भी एक रेन लिली का पौधा है, और इसमें ये फूल खिल गए थे। ये पीले रंग का ये रेन लिली है।
इसे भी आप लगा सकते हैं। रेन लिलीज जो होते हैं बहुत ही सुंदर फूल देते हैं बरसातों के समय में। और तीसरा जो रेन लिली है ये है, और इसमें अभी फूल नहीं आए हैं, ये लाल रंग का रेन लिली है। तो 3 कलर्स के रेन लिली अगर आप आसपास में ढेर सारे पौधे में लगाएंगे तो आपका गार्डन जो है बहुत ही कलरफुल हो जाएगा। और साथ ही मैं बताता हूँ कि अडेनियम, ये जो अडेनियम है, ये अडेनियम का जो पौधा है ये देखिए, और ये एक और देखिए, इसमें बर्ड्स आ रहे हैं। एक फूल खिला था और मगर वो देखिए ये खिला हुआ फूल था मगर ये ख़त्म हो गए हैं। चूँकि बरसात में भी इसमें आते हैं मगर ज़्यादा अप्रैल मई में इसमें फूल आते हैं और इसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर चूँकि ये बाहर रखा हुआ है तो इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है। और ये मैंने इसे छोटे से पॉट में, सिरामिक पॉट में लगा रखा है। तो ये रहा। और एक ये पौधा आप लगाएं, और ये गर्मियों में और बरसात में बहुत सारे फूल देते हैं। ये है चंपा का फ्लावर, और इसमें बहुत ही सुगंधित फूल होते हैं इसमें, जो वातावरण को सुगंधित बना सकते हैं। तो ये एक पौधा है। दूसरा जो पौधा जो है मोगरे का पौधा है। मेरे पास मोगरे का पौधा नहीं है, आप वो भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये मॉस रोज़ कहते हैं, ये पोटुलका नहीं है। पोटुलका से ही ज़्यादा बढ़िया पौधा है क्योंकि बरसात में ये बहुत सारे फूल देते हैं और इसमें विभिन्न कलर्स आते हैं। तो मैं क्लोज़अप व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ये खूबसूरत रंगों में देते हैं। ये उजला कलर का भी है। और इस तरह से देखिए कितने छोटे से पॉलीथीन बैग में मैंने लगा रखे हैं और ढेर सारे फूल आए हुए हैं। इसे आप लगाइए और ये बहुत दिनों तक ये फूल देते रहते हैं, बहुत दिनों तक। इसमें 3 रंग हैं मगर एक रंग का फूल अभी नहीं खिला हुआ है, इसे मैं नहीं दिखा सकता हूँ। और एक और पौधा है जो आपको अभी कटिंग लगाने हैं, जो कि अक्टूबर महीने में फूल देंगे। और ये सब है, ये गुलदाउदी के पौधे हैं। और ये सारे जो हैं ये बंचेस वाले वैरायटी हैं। और 2 जायंट साइज़ वैरायटी है, इधर जैसे स्नो वाइट है और सोनार बंगला। तो इन पौधों को अभी लगाने का बहुत ही अच्छा समय है, जो कि अक्टूबर नवंबर में फूल देते हैं गुलदाउदी के पौधे। फिर एक और पौधा है जो मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो पौधा है ये है जीनिया का, ये ड्वार्फ जीनिया है। और इसमें देखिए पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा है तो सब पौधे झुक से गए हैं। तो देखिए मैंने इसको लगा रखा है। तो एक कलर तो ये है, और दूसरा जो है ये है, ये वाइट रंग के जीनिया, मगर फूल बहुत छोटे छोटे आते हैं ये ड्वार्फ जीनिया में। और साथ ही एक और रंग है, और ये है पिंक कलर का जीनिया है। तो ये भी आप इसे लगा सकते हैं। इसे मैंने 1 महीना पहले लगाया था और फूल देना शुरू हो गया। और एक और पौधा आप लगा सकते हैं, और ये बरसात के समय में अभी लगते हैं, बरसात में ही लगते हैं। ये है बालसम का पौधा, और ये फूल देना शुरू करते हैं अक्टूबर महीने में, दशहरा समय में, जिसका फूल हम लोग उपयोग कर सकते हैं दुर्गा माता के ऊपर चढ़ाने के लिए। और एक और पौधा जो मुझे बहुत ही पसंद है, और ये जो पौधा है ये आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मार्वल ऑफ पेरू। और ये बहुत ही आसानी से उगता है, और मेरे पास 2 रंगों में है। और पहला जो रंग मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह का। तो इस तरह का ये फूल है। चूँकि बरसात के कारण ये जो पूरी तरह से खिल नहीं रहे हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा सुगंध आता है। और रात में अगर 3, 4, 5 पौधे आपने लगा रखे हैं तो इसका खुशबू फैलता है। और इसमें लाल वाला भी वैरायटी है मेरे पास में।
तो इससे आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये उगता है और बहुत दिनों तक ये फूल देते रहता है। इसका जो पीक पीरियड है खिलने का वो है सितंबर महीने में। तो इस तरह का ये पौधा होता है और इसके जो बीज हैं वो इस तरह से बनते हैं, आप देख सकते हैं। ये इसके बीज बन जाएंगे और फिर उसी गमले में गिर जाएंगे, फिर से नया पौधा जम जाएगा। तो ये पौधा बहुत ही अच्छा है उगाने के लिए। चलिए मैं दूसरा पौधा दिखाता हूँ जिसमें बहुत सारे फूल आते हैं, और वो है ये इक्सोरा। ये जो फूल आप देख रहे हैं ये इक्सोरा का फूल है और इसमें बहुत सारे रंग आते हैं, पीला, उजला, ऑरेंज, पिंक, बहुत सारे ढेर सारे कलर्स आते हैं। और ये आपके गार्डन बरसात में, गर्मी से इनका फूल निकलना शुरू हो जाता है। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे बरसात तक, गर्मी और बरसात में ये फूल देते रहते हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को रंगनुमा बना सकते हैं। अब आइए गुड़हल पर। तो गुड़हल एक ऐसा फूल है, तो दो तरह के गुड़हल आते हैं जो कि बिग साइज़ होते हैं, छोटे से पौधे होते हैं, बिग साइज़ के होते हैं, मगर उसमें फूल बहुत कम आते हैं। सुंदरता उसमें बहुत ज़्यादा रहता है मगर फूल बहुत कम आते हैं। ये जो है देसी लोकल वैरायटी है और इसमें जो है पीले रंग के फूल आते हैं। और ये देखिए किस तरह से बड़े पौधे हो गए हैं, मगर इसमें ढेर से, चूँकि इसका साइज़ छोटा होता है तो ढेर सारे फूल इसमें आते हैं। तो इसे आप लगा सकते हैं ताकि दशहरा पूजा में अड़हुल के लिए आपको कमी नहीं हो। और मैं दूसरा भी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 3 गुड़हल के पौधे, मैं बड़े साइज़ मैंने नहीं लगा रखे हैं। तो ये देखिए, चूँकि ये ऊपर हैं तो पहले मैं पीला वाला दिखाता हूँ जो गुड़हल, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं और इस तरह से फूल आते हैं, ढेर सारे फूल। मगर इनका जो है लॉन्जेविटी, यानी कि जो फूल खिलने का जो समय खिलता है वो कुछ ही 1 से 2 दिन के अंदर में वो ख़त्म हो जाते हैं, मगर ढेर सारे फूल इसमें आते हैं। और एक जो है ये देखिए ऊपर में, क्योंकि नीचे वाले सब फूल तोड़ लिए गए हैं, तो ये पिंक कलर का गुड़हल है, बहुत सारे फूल आते हैं, ढेर सारे। मेरे पास में एक छोटा वाला भी था लाल रंग का, वो पहले था, मगर ये देख सकते हैं कि बरसात में किस तरह से ढेर सारे गुड़हल के फूल देते रहते हैं। तो ये सारे फूल आप लगा सकते हैं। ये गमलों में भी चल सकते हैं क्योंकि ये ड्वार्फ वैरायटी है ना, तो आप इसे गमला में लगाइएगा तो ढेर सारे फूल आप पा सकते हैं। और फिर ये जो पौधा है ये रात की रानी है और इसका जो सुगंध है अवर्णनीय है, क्योंकि रात में इसका खुशबू निकलता है। बहुत सारे फूल इसमें आए हुए थे, अब तो ये फूल फिर से आएंगे। तो ये देखिए अभी नए फूल और भी आ रहे हैं इस तरह से। और रात में 9 बजे के बाद इसका खुशबू निकलना शुरू होता है और ढेर सारे फूल आते हैं। और जो फूल है इन सभी फूलों को आप लगाइए। और सबसे जो बढ़िया मुझे लगा वो है मॉस रोज़, जो कि ढेर सारे फूल देते हैं। ऐसे मोगरा का भी फूल है जो बरसात में बहुत ढेर सारे आते हैं। और तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और सारा सुंदर सा वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। धन्यवाद।